अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की जानिब से सेहत के सफ़र पर आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हम आपके साथ बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स सेहत के रिलेटेड डिस्कस करते रहते हैं और आपको मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात, अलामात और आसान उसके इलाज के बारे में हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस नशिस्त में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में जिसे आमतौर पर बहुत ही मामूली सी सब्ज़ी समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं पुदीने की। पुदीना देखने में और सुनने में, कहने में एक बहुत आम सी सब्ज़ी है, लेकिन व्यूअर्स, क्या आप ये जानते हैं कि पुदीने के आपकी सेहत पर कितने मुस्बत असरात हैं और इसका इस्तेमाल आपकी सेहत को कैसे दिन ब दिन बेहतर बनाता है। पुदीना एक नहायत ही सेहत बख्श ग़िज़ा है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि वो लोग जो छोटे मोटे सर दर्द के साथ मतली और कैसी कैफियत से गुजरते हैं, तो उनके लिए गर्म पानी में पुदीना डुबो के अगर आप उसे दोबारा उबालें और उसका सत निकाल लें, उस सत को यानी कि उस पानी को जब आप पिएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी मतली और कै की कैफियत ख़त्म होती चली जाएगी। इसके साथ साथ आप ये भी महसूस करेंगे कि आपके सर का दर्द जो है उसकी शिद्दत में दर्जा बदर्जा कमी होती चली जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ इसके अंदर यानी कि पुदीने की जो खुशबू है ये सलेवा ग्लैंड्स को आपके मुतहर्रक कर देती है, जिसको मुतहर्रक करने से आपका मैदा ग़िज़ा को प्रॉपरली ज़ूद हज़म तरीके से हज़म करने में मददगार साबित होता है और आपका मैदा प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से काम करता है। नाज़रीन, पुदीना अल्लाह ताला की दी हुई हमें सब्जियों में एक बहुत ही ख़ास नेमत है। मोस्टली लोग सिर्फ इसे चटनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों को यही पता है कि घर में पुदीना चटनी में इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं, इसके आपकी सेहत पर और भी बहुत सारे असरात हैं। पुदीना नाज़रीन इस्तेमाल करने से वो लोग जो दमे के मरीज़ हैं उनके लिए पुदीना बहुत ही मुनासिब है। अगर वो पुदीने को अपनी खुराक में इस्तेमाल करें या उसके पानी को अपनी रोज़मर्रा रूटीन में पीने की आदत डालें, तो आप महसूस करेंगे कि पुदीने के इस्तेमाल से आपका दमा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। अब आपको नाज़रीन बताते हैं ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ख़वातीन को आप देखते हैं, अक्सर क्या बल्कि तमाम ही ख़वातीन को पुरकशिश और जाज़बे नज़र आने का बहुत शौक़ होता है, तो उनके लिए इसमें पुदीने में यानी कि एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है कि अगर आप पुदीने का पानी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और अगर आप पुदीने का पानी बॉयल करके उससे अपना चेहरा धोते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि पुदीना आपके चेहरे पर एक मुलायमियत लाएगा। इसके साथ साथ आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके चेहरे पर एक निखार पैदा होगा, जिसकी बायस आप महसूस करेंगे कि आप दिन ब दिन पुरकशिश और जाज़बे नज़र होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पुदीने का इस्तेमाल आपके मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। आपके मुंह के अंदर मौजूद छाले और ऐसे कई कट्स जो आपकी ज़बान पे या समटाइम्स आपके गाल के अंदर वाली साइड पे लग जाते हैं, उनको लिए ये आप ये समझ लें कि एक एंटीबायोटिक है। यानी कि पुदीना अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके मुंह के जरासीम, बैक्टीरियाज के साथ साथ आपके कट्स, छालों और जैसे कि लोगों की अक्सर ज़बान पक जाती है, उसके लिए नहायत ही मुनासिब और बेहतरीन नुस्खा है। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया कि ख़वातीन के लिए ये जो आपको पुदीना है बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके इस्तेमाल से उनके चेहरे की रंगत और पुरकशिश जल्द उनके लिए बायस रहमत बनती है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी ज़हन में रखें कि पुदीना उन ख़वातीन के लिए भी बहुत मुनासिब है। अगर आप पुदीने का पेस्ट अपने पिंपल्स पे या अपनी छाइयों पे हल्का सा लगाते हैं थोड़े से दूध में मिक्स करके, तो आप ये महसूस करेंगे कि इसका पेस्ट हल्का सा उस यानी कि दाग पर जो आपके पिंपल है फेस पे या जो झुर्रियाँ आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ते हैं उन पे अगर आप लगाएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर से पिंपल्स और डार्क सर्कल्स भी ख़त्म होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ पुदीना आपके तनफ़ुस के लिए, आपके तनफ़ुस की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यह आपके निज़ाम हाज़मा के साथ साथ आपकी मर्दाना ताकत को बहाल करता है और इसके साथ साथ आपको मसाने की गर्मी और दूसरी इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने और उनसे आपको बचाने में एक बहुत ही बेहतरीन रब्बे कायनात का दिया हुआ हमें तोहफ़ा है पुदीना। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मैदा, इसके साथ साथ चेहरा और मसाना और इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि आपको बताया, कि वो आपसे दूर जाती जाएंगी। आपको ये भी बताते चलें कि किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़े का काटना या मच्छर का काटना, जब आपको कहीं पे भी जिस्म में किसी जगह पर काट ले, तो पुदीने को हल्का सा आप हाथ पर अपने मैश कर लें और उसे रगड़ लें। रगड़ कर आप उस जगह पे जब पुदीने को लगाते हैं तो आप ये देखेंगे
کہ یہ ایک آپ کو بہت جلد اس بیماری سے یا اس تکلیف سے چھٹکارا دلوائے گا. یعنی کہ جہاں جس جگہ پر مچھر یا کسی بھی کیڑے نے کاٹا ہے یہ پودینہ اس کے زہر کو فوری طور پر چوس لے گا. تو اپنی زندگی میں پودینے کو اپنے کھانے کے استعمال میں بکثرت استعمال کریں, جس کا استعمال اپنے کھانے میں بڑھائیں تاکہ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے پودینے کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم میں قوت مدافعت بڑھتی چلی جائے گی. تو ویورز, اپنی صحت کا بہترین خیال رکھیں, اپنی صحت کے لیے اچھے سے اچھے فیصلے لیں, ان چیزوں کا استعمال اپنی روزمرہ کی روٹین میں کریں جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں اور جن چیزوں کے آپ کی صحت پر مثبت اثرات ہیں. اکثر لوگ ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے چسکے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو وقتی طور پر تو انہیں بہت زیادہ ٹیسٹ فیل کرواتی ہیں, وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں ایسے کھانے کھا کر, لیکن بعض اوقات وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد ان کو بدہضمی کا شکار ہونا پڑتا ہے یا سم ٹائمز وہ سینے کی جلن محسوس کرتے ہیں. ناظرین, پودینہ آپ کے معدے کی جلن کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے, یعنی کہ اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سینے کی جلن آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی. تو ویورز, اپنی صحت کے لیے مثبت فیصلے لیجئے اور پودینے کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں ایڈ کیجئے تاکہ آپ بھی اس سے ملنے والے بہت سارے فوائد سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ناظرین, بیماریوں کو کہیے خدا حافظ اور صحت کو کہیے خوش آمدید. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس پروگرام سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے کسی بھی قسم کے سوالات ہوں تو آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.